नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की बात करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लगाने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ये टॉपिक क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के ऊपर है और उसके अंदर जो नंबर 1 कंट्री है इसके अंदर उसने उसके वहाँ के कुछ पत्रकार है, एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा था मोदी जी की से, तो वो थोड़ा सा विवादों में रह गया। तो इसलिए ये यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, यह किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। सही जवाब बनेगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब यहाँ पे देखिएगा आरएसएफ लिखा है, आरएसएफ को यहाँ पे लिखा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ध्यान दीजिएगा आरएसएफ है, इसके 2 वर्ड्स नेम है, इंग्लिश वर्जन अलग है और इसका फ्रेंच नाम अलग है। फ्रेंच में इसको आरएसएफ बोला जाता है और इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, आरएसएफ का पूरा नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा आरएसएफ का पूरा नाम क्या होगा। अब यहाँ पे फ्रेंच में आपको बताना है, यदि इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाए तो इसका पूरा नाम होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो आरएसएफ का जो पूरा नाम यहाँ पे रहने वाला है वह यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स आरएसएफ का। और ये किसके अंदर, ये फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर इसका कंप्लीट नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से रट लीजिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 है, इसके अंदर कौन सा देश है वह प्रथम स्थान के ऊपर रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे है। और नॉर्वे की एक पत्रकार है हेलसिंकी, उसका नाम भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसने मोदी जी से क्वेश्चन किया था। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहता है। तो नॉर्वे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में अंतिम स्थान पर किस देश का रहा। देखिए ऑप्शन में से अंतिम स्थान किसका रहा। टोटल इसके अंदर 180 कंट्रीज ने भाग लिया है। तो 180 कंट्रीज में जो 180 नंबर का है तो वह किस देश का है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में इरिट्रिया आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इरिट्रिया एक देश का नाम है जिसका सबसे अंतिम स्थान इसके अंदर रहता है। ऑप्शन नंबर डी इरिट्रिया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे भारत की रैंक, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 से इसके अंदर भारत की रैंक क्या रही दोस्तों। तो भारत की रैंक इसके अंदर रहती है 157। ऑप्शन नंबर बी के साथ में 157 आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्कोर क्या था। अब देखिए सूचकांक है तो ऑब्वियसली स्कोर के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो जो स्कोर रहा इसका तो वह स्कोर रहा 31.96, 31.96 आउट ऑफ 100। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कुल कितने देशों को रैंक किया गया, टोटल कितने देश इसमें रैंकित किए गए। तो आंसर बनेगा 180 कंट्रीज। ऑप्शन नंबर सी 180 कंट्रीज। चलिए भारत को 2026 में किस श्रेणी में रखा गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से भारत को रखा गया एक सीरियस, वेरी सीरियस की कैटेगरी में रखा है। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में वेरी सीरियस यानी अत्यंत गंभीर की कैटेगरी में रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 153वां स्थान किस देश का रहा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें भारत के स्थान रहते हैं 157 और 153 किस देश का रहा दिए गए ऑप्शन में से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में पाकिस्तान। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इन सब की जो रैंकिंग है वो भारत से ज़्यादा रही है विश्व प्रेस सूचकांक के अंदर, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो पाकिस्तान की रैंक यहाँ रहती है 153 और भारत की रैंक रहती है 157। देखिएगा 2026 में भारत से बेहतर रैंक किस पड़ोसी देश की रही। तो भारत से बेहतर रही इन सभी पड़ोसी देश की रही है, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, इन सभी की भारत से अच्छी रही है। इवन दो पाकिस्तान की भी रैंक है भारत से अच्छी है प्रेस सूचकांक में। चलिए 2026 में दक्षिणी एशिया में सबसे अच्छी रैंक किस देश की रही। अब हम दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी किस देश की रहती है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ नेपाल की है सबसे अच्छी रहती है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2026 में 149वां स्थान किस देश का रहा? तो 149वां स्थान किस देश का रहता है? तो आंसर बनेगा बांग्लादेश का। बांग्लादेश से इसका 149वां स्थान है, पाकिस्तान का 153वां स्थान है, भारत का इसमें 157वां स्थान है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2026 में 134वां स्थान किस देश का रहा? तो 134 स्थान रहता है यहाँ पे आपका श्रीलंका का। 178वां स्थान किस देश का रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति यहाँ पे चाइना की है इस इंडेक्स के मामले में। तो 178वां स्थान है वह रहता है किसका? तो आंसर बनेगा चाइना का। ऑप्शन नंबर ए के साथ में चाइना। चलिए करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे चाइना, ऑप्शन नंबर ए। विश्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल यह मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है 3 मई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसकी घोषणा की गई यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका कंप्लीट नाम है, जिसने प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये सन 2002 से प्रकाशित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में सन 2002 से यह प्रकाशित किया जा रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी 2002। आरएसएफ के अनुसार, यानी जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात हो रही है, के अनुसार 2026 में किस सूचक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? देखिए यहाँ पे जो सूचक है, चाहे वह राजनीति का हो, आर्थिक का हो, कानूनी हो, सुरक्षा हो, तो सबसे अधिक जो गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों वह कानूनी सूचक के अंदर दर्ज की गई है। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी कानूनी सूचक, ऑप्शन सी। चलिए भारत में प्रेस स्वतंत्रता किस संवैधानिक अधिकार से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस स्वतंत्रता, तो भारत में प्रेस स्वतंत्रता है किस संवैधानिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर बनेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। चलिए अभिव्यक्ति वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 19(1)(a) के अंतर्गत आती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश लगातार प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष स्थान के लिए जाना जाता है? पिछले कई सालों से ये नंबर 1 पे आ रहा है, तो यह नॉर्वे है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे। चलिए पत्रकारों के अधिकार और सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर कौन सा संगठन कार्य करता है? जो भी जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, उनके अधिकार और सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर कौन सा संगठन कार्य करता है? तो आंसर बनेगा आरएसएफ। अगला क्वेश्चन है, आरएसएफ की पद्धति में कौन सा कारक यहाँ पे शामिल है? देखिए ऑप्शन में से कौन सा कारक यहाँ शामिल है? ऑप्शन है मीडिया की स्वतंत्रता, जनसंख्या का घनत्व, पर्यटन दर या औद्योगिक विकास। ऑब्वियसली आरएसएफ की पद्धति में कौन सा कारक शामिल है कि वहाँ का मीडिया को कितना इंडिपेंडेंसी मिला है? तो मीडिया की स्वतंत्रता इसका मेन फैक्टर है। कौन सा सूचक पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा का मूल्यांकन करता है? तो यहाँ पे कानूनी सूचक है, कानूनी सूचक है पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा का मूल्यांकन करता है। तो आंसर बनेगा सिक्योरिटी इंडिकेटर है, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा। कौन सा सूचक पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा का मूल्यांकन करता है? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी इंडिकेटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आरएसएफ के अनुसार 2026 में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता किस स्तर पर पहुंच चुकी है? सबसे निम्नतम पहुंच चुकी है और कितने वर्षों के? 25 वर्षों में सबसे निम्नतम, ऑप्शन नंबर सी लोवेस्ट इन 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों में सबसे निम्नतम बिंदु पे पहुंच चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 2026 में प्रेस स्वतंत्रता के लिए किस क्षेत्र को सबसे विनाशकारी कहा गया है? तो आंसर बनेगा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को, मध्य पूर्वी एंड उत्तरी अफ्रीका को सबसे विनाशकारी कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, 2026 में किस देश ने सबसे अधिक सुधार किया? तो 2026 में सबसे अधिक सुधार किया सीरिया ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक सुधार किया सीरिया ने। 2026 में सबसे बड़ी गिरावट किस देश की रही? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ी गिरावट रही है नाइजर की। चलिए 2026 में किस महाद्वीप में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति सबसे बेहतर रही? किस महाद्वीप में? तो टोटल 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में हम बात करेंगे यूरोप के अंदर सबसे बेहतर रही। और आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, कौन प्रेस स्वतंत्रता के लिए प्रमुख चुनौती है? देखिए ऑप्शन में से, तो सबसे प्रमुख चुनौती है उपरोक्त सभी, यानी पत्रकारों को धमकी मिलना, राजनीतिक दबाव रहना और सेंसरशिप। तो दोस्तों ये थे
करंट अफेयर के अंदर एक टॉपिक लिया मैंने जो था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। तो इसके अंदर हमने टॉप 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसी प्रकार के टॉपिक प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।